अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो अपने अंदर हजारों साल पुरानी तारीख, फन सकाफत और हैरान कुन खूबसूरती समोए हुए है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इटली की, वो सरजमीन जहाँ पर रोमन सल्तनत ने जन्म लिया, जहाँ निशात सानिया का आगाज हुआ और जहाँ का पिज्जा और पास्ता दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जाना पूरी दुनिया के नौजवानों का ख्वाब है। यहाँ का पिज्जा खाने के लिए हमसाया मुल्कों के लोग भी आते हैं। इटली की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। इसके अलावा आपको ऐसी बहुत सी बातें बताएंगे जिसके बारे में आप पहले वाकिफ नहीं होंगे। चलो अब निकलते हैं इटली के खूबसूरत तरीन सफर पर। इटली, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इटली है। इस मुल्क को इतालिया के नाम से भी पुकारा जाता है। इटली जनूबी यूरोप का एक अहम मुल्क है जो बहिरा रूम के किनारे पर वाक़ है। इस मुल्क के शुमाल में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, मशरक में स्लोवेनिया और मगरब में फ्रांस वाक़ हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत रोम है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये इटली का दूसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर का कुल रकबा 1285 किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी करीबन 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। 730 कबल मसीह में रोम की बुनियाद रखी गई और यहीं से रूमी सल्तनत ने दुनिया के 3 बरआज़मों पर हुक्मरानी की। यह शहर इटली का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर है। नाज़रीन, इस मुल्क का कुल रकबा 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71वें नंबर पर आता है। इसके 1.24% रकबे पर पानी मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ की आबादी की तो यहाँ की कुल आबादी 9.5 करोड़ है जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 25वें नंबर पर आता है, जिसमें 91% इटालियन लोग और 9% दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में ट्रैफिक का एक बेहतरीन निजाम मौजूद है। टैक्सी और बस ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी पूरे मुल्क में मौजूद है। इटली इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जो देखने से ताल्लुक रखता है। इटली में ड्राइविंग राइट साइड है। इटली में तालीम की शरह 100% है और यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में हेल्थ का भी एक बेहतरीन निजाम मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए इटालियन खानों की तो इटली के खाने दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है जो पाकिस्तानी 310 रुपयों के बराबर है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की मजहब की तो 84% के साथ क्रिश्चियन सबसे बड़ा मजहब है और यहाँ पर 12% लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और 4% दूसरे मजाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आबाद हैं। इटली का सालाना GDP 3.71 ट्रिलियन डॉलर है जो GDP के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी की जो 63,076 डॉलर है जो फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। नाजरीन, इटली की कौमी ज़बान इटालियन है और इसके अलावा इंग्लिश दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। दोस्तों, इटली का वेटिकन सिटी ईसाई मजहब के लोगों के लिए एक मुकद्दस और अजीम शहर है। इस शहर का कुल रकबा 0.49 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 770 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, मिलान इटली का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसको दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर की कुल आबादी 14 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा 181.76 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर में ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ का डोमो डी मिलान यानी मिलान का अजीम गिरजाघर यूरोप के सबसे बड़े गिरजाघरों में शुमार होता है। इसकी संगे मरमर से बनी हुई छत, नोकीले मीनार और मुजस्मों से सजी हुई दीवारें सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। इसकी तहमीर का आगाज 1386 में हुआ और मुकम्मल होने में करीबन 600 साल लग गए। अगर आप इसकी छत पर चढ़ें तो आप पूरे मिलान शहर का भी नजारा कर सकते हैं। इटली का कॉलिंग कोड +39 है और इंटरनेट डोमेन नेम .it है। दोस्तों, वेनिस इटली का वो शहर है जो ना सड़कों पर चलता है और ना गाड़ियों पर, बल्कि ये पानियों पर तैरता है। जी हाँ, वेनिस इटली का वो शहर है जो अपने दिलकश नहरी निजाम और पुरानी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वेनिस दरअसल 118 छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है जिन्हें 400 से ज्यादा पुल आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इटली की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। इटली में ओपन रिलेशनशिप का रिवाज बहुत ज्यादा है और बहुत सी लड़कियां शादी के बगैर ही बच्चे पैदा करती हैं जिनके बाप का कुछ पता नहीं होता। पूरे इटली में आपको बेशुमार डांस क्लब मिलेंगे जो दुनिया के फाश तरीन डांस बारों में शुमार होते हैं। सारी रात खूब इंजॉय होता है और शराब भी खुले आम चलती है। इटली के बीचेस भी इंतहाई साफ और खूबसूरत है। यहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा ओपन है। पिसा इटली का एक छोटा सा शहर है। ये शहर अपने झुके हुए मीनार की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसे लीनिंग टावर
ऑफ पिसा भी कहा जाता है। इस मीनार को 1173 में बनाना शुरू किया गया और ये मीनार 200 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। दोस्तों, क्या कभी आपने आंखें बंद करके फुआरे के सामने सिक्का फेंका है? अगर नहीं तो आप शायद ट्रेवी फाउंटेन नहीं गए। ये रूम इटली का सबसे मशहूर खूबसूरत मकाम है। ये रूम के तरीखी इलाकों में वाक़ है। यहाँ तंग गलियों के बीच अचानक ये अजीमो शान मंजर सामने आता है। ये 26 मीटर ऊंचा है और तकरीबन 50 मीटर चौड़ा, यानी रोम का सबसे बड़ा फुआरा है। इस फुआरे की बुनियाद 18वीं सदी में रखी गई। कदीम रोम में यहाँ पर पानी की नहरें आकर खत्म होती थीं। अगर आप ट्रेवी फाउंटेन के सामने खड़े होकर एक सिक्का फेंकें तो आप दोबारा रोम आएंगे। 2 सिक्के तो रोम में मोहब्बत मिलेगी। अगर 3 सिक्के फेंके तो शादी भी हो सकती है। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों यूरो के सिक्के फेंके जाते हैं और इनको जमा करके खैरात में दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप रोम में आए तो इस जगह को जरूर विजिट करें। दोस्तों, इटली के शहर रोम में मौजूद कोलोसियम थिएटर दुनिया का सबसे पुराना थिएटर है। इस थिएटर को चूने के पत्थरों और आतिशफिशा चट्टानों से तैयार किया गया है। इसको एक रोमन बादशाह हेरियन ने बनवाया था। ये किला कभी महल के तौर पर इस्तेमाल हुआ और कभी खुफिया अजियत गाह के तौर पर भी। यहाँ मशहूर कैदी रखे गए और कुछ की दास्तानें आज भी दीवारों पर गूंजती हैं। इस थिएटर में 65,000 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई। इसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर कहलाता है। इस थिएटर को दुनिया के 7 नए अजायबात में भी शामिल किया गया है। आज ये थिएटर रोम का सबसे बड़ा सियाती मकाम भी बन चुका है। यहाँ पर सालाना करोड़ों लोग विजिट करते हैं और इन दीवारों में छुपी तारीख को ताज़ा करते हैं। इस किले की छत पर एक फरिश्ते का बड़ा मुजस्मा नस्ब किया गया है। आप इस थिएटर के ऊपर वाले हिस्से में जाकर पूरे रोम का शानदार नजारा कर सकते हैं। आज ये किला म्यूजियम की शक्ल में खुला है। यहाँ हजारों लोग रोजाना आते हैं। इटली की तारीख हजारों साल पुरानी है। 5वीं सदी कबल मसीह में यहाँ रोमन एम्पायर ने जन्म लिया। रोमी सल्तनत ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक अपनी हुकूमत फैलाई। 313 ईस्वी में यहाँ ईसाइयत को सरकारी मजहब बनाया गया। 476 ईस्वी में रोमी सल्तनत का जवाल शुरू हुआ और इटली कई छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया। 1861 में इटली को बाकायदा एक मुतहद मुल्क बनाया गया और 1946 में बादशाहत खत्म होकर जमहूरियत कायम हो गई। दोस्तों, आपको इटली के बारे में दिलचस्प बात बताता चलूं कि इटली में 50 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दुनिया में पिज़्ज़ा का पहला रेस्टोरेंट भी इटली में खोला गया। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इटली का पिज़्ज़ा पूरे यूरोप में मशहूर है। यहाँ के लोग पिज़्ज़े को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इटली में एक आम शहरी सालाना 7 से 8 किलोग्राम पिज़्ज़ा खा जाता है। इटली में पिज़्ज़े को हाथ से गूंदा जाता है और हर शहर का एक अलग अंदाज होता है। इटली में करीबन 35,000 के करीब पिज़्ज़ा के रेस्तोरां हैं। हर जुमे की रात को लाखों लोग सिर्फ पिज़्ज़ा खाने बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इटली के मुतालिक एक छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।